एक छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, विच इज़ वेरी बैड। और वो गलती से वो क्रॉस कर जाता तो वो एक्चुअली चाइनीज़ टेरिटरी में पहुंच जाता और फिर उसके रिप्रकशन बहुत बुरे होते। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोग कैब से जा रहे हैं रादर देन बाइक, तो कैब बुक कर ली थी हम लोगों ने। अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ इंक्लूडिंग परमिट पड़ा है। बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास पर पर्सन। और वो हम लोगों को 3 जगह ले जाएगा, छंगू लेक, बाबा मंदिर और नथुला पास। तो एक्चुअली क्या होता है कि नथुला पास के एंट्री टाइमिंग और एग्ज़िट टाइमिंग नथुला गेट से वो फिक्स होता है, तो उसके हिसाब से पूरी अपनी जर्नी प्लान करनी होती है। अभी 8 साढ़े 8 हो रहा है, तो अभी निकल रहे हैं। सुबह सुबह जल्दी उठे हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट किया है, रेडी हुए हैं, तो अभी निकल रहे हैं। शाम को देखते हैं कब तक आएंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कम्फर्टेबल जर्नी, क्योंकि बाइक से नहीं जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बंद होगा, ठंड कम लगेगी, लेकिन वी विल डेफिनेटली मिस द फन ऑफ राइडिंग। लेकिन लेट्स सी कैसा रहता है। आपको में दिक्कत हुई होगी, यहाँ टूरिस्ट एकदम बंद हो गए होंगे। है हमारा तो किसी को परिवार में नहीं बैठा है सर। अच्छा, मेरे को तो विश्वास भी नहीं लग रहा है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ सर। तो कैसे काम चला, मतलब पैसे ऐसे कैसे आए वगैरह में? कैसे आया सर, थोड़ा थोड़ा कमा के रखा था, वही निकाल के खा के ऐसे करके बैठ गए। अब बिजनेस नॉर्मल हो गया, अब आ रहा है, अब पैसा आ रहा है? कब? टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं अब? आ रहे हैं सर, कम से कम 2 महीने से आ रहा है। सही है। आप कभी सिक्किम के बाहर घूमने गए हो? मैं हाँ। किया था सर। किधर? मैं किया राजस्थान में किया, आगरा किया, नैनीताल किया। अच्छा, नेपाल इतना भी किया सर अभी तक। ये क्या? अभी गर्म में थोड़ा लूज रहेगा, ठीक है? मिनल न गर्नु आंटीको क्या चार्जेस हैं इसके? 100। तो ये इसके ऊपर पहने जाते हैं? ना ना, अलग से? अलग से सर, ये अभी थोड़ा लूज रहेगा, ठीक है? गर्म किया हुआ है। अच्छा, तो ये अभी से पहने जाते हैं कि ऊपर जाके? नहीं, अभी से पहनने से आपके शरीर के साथ एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये जैसे शैडो में रहा तो ठंडा होगा, तब फिर आपको। अच्छा अच्छा, ये हाँ दे दो, थैंक यू। मैं लगा लूँ, लगा लूँ? ए मीनल, मीनल, मीनल। Won't you take me home? Give me a reason why we can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone. जैसे अभी आपने रास्ते में व्यूज़ देखे होंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये पीछे है छंगू लेक। इसको एक्चुअली इसकी स्पेलिंग जो होती है उसमें टी साइलेंट होता है, तो एज अ टूरिस्ट जब हम लोग आते हैं, हम लोग को वो तब पता चलता है जब सामने वाला प्रोनाउंस करके बताता है। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं छंगू लेक की तरह। ये छंगू लेक फ्रीज़ हो चुकी है साइड्स में, बीच में थोड़ा सा वाटर है, जो कि अभी भी वाटर है, आइस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर व्यू है। और पूरा रास्ता गोल 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 गोल, काफ़ी परमिट्स एंड काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन एवरीथिंग इज़ वर्थ इट।
क्योंकि बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। पता नहीं अच्छा डिसीजन था कि नहीं अच्छा डिसीजन था बाइक से ना आने का, वो तो और आगे जाके पता चलेगा। अभी हम लोग छंगू लेक में नहीं रुके हैं, सीधे जाके नथुला में रुकेंगे, नथुला करेंगे, फिर लौटते वक्त बाबा मंदिर करेंगे, फिर आएंगे छंगू लेक पे, वहाँ रुकेंगे। तो नथुला पास चलते हैं और फिर वहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कैसा है, वहाँ पे ठंड कैसी है। हम लोगों ने कुछ गियर भी रेंट किया है, ये शूज़ रेंट करे हैं, ये बेसिकली रबर शूज़ हैं, तो अच्छी ग्रिप देते हैं और थोड़ा ये वेट नहीं होते हैं, अपने नॉर्मल शूज़ वेट हो जाते हैं स्नो में, तो इसलिए लिया है। एक ओवरकोट भी लिया है, अभी मैंने नहीं पहना हुआ है क्योंकि अभी बेरेबल है ठंड। वहाँ जाके देखते हैं, अगर ठंड ज़्यादा लगेगी तो ओवरकोट पहन लेंगे। तो हम लोग नथुला गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नथुला अराउंड 4 किलोमीटर्स दूर है और यहाँ बेसिकली क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कैप लगाई हुई है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स यहाँ से नथुला पास तक जाने के लिए फ़िक्स हैं कि 200 व्हीकल्स जाएंगे, जिसमें से 100 टूरिस्ट व्हीकल्स होंगे। तो टू सेंड द मैक्सिमम टूरिस्ट, वो लोग क्या करते हैं कि क्लबिंग करते हैं, कि जो छोटी गाड़ियों में इंडिविजुअल प्राइवेट बुकिंग करके आ रहे हैं उनको क्लब करते हैं बड़ी गाड़ियों के साथ क्लब कर देते हैं, जिससे कि मैक्सिमम टूरिस्ट चले जाएं मिनिमम गाड़ियों पे। तो हम लोग अपनी वाली गाड़ी जो है हम लोग के पीछे आ रही थी, वो टाटा सूमो या शायद इनोवा है, तो वो जब आएगी उसमें बैठ के बाकी टूरिस्ट के साथ हम लोग नथुला पास तक जाएंगे। और दिस इज़ अ आर्मी कैंप हेयर, तो पीछे आपको दिख रहे होंगे आर्मी वाले। मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड, तो आई विल नॉट कैप्चर देम। और बढ़िया व्यू है, अच्छा पीसफुल सा एटमॉस्फेयर है और जस्ट वेटिंग फॉर अ राइड। तो अभी मैंने आपको जो एक शॉट कैप्चर किया था उसमें थोड़े आर्मी पर्सनल जो पीछे आ रहे थे, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने हम लोगों को नीचे बुलाया, एक्चुअली एक स्टाफ कैंटीन थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने जलेबी खाई जो कि लिटरली फ्रोज़न स्नो लग रही थी, क्योंकि उन्होंने जबकि बना के तुरंत दी, लेकिन जब तक हमारे मुंह में गई वो जम चुकी थी। तो उससे पता चलता है यहाँ की लाइफ कितनी ज़्यादा टफ़ है। ये तो तब है जब ये पूरा एरिया ओपन फॉर टूरिस्ट है, मतलब रोड्स एक्सेसिबल हैं, खाना आ पा रहा है। जब ये सब बंद हो जाता होगा कि इनके पास राशन भी नहीं आता होगा, जो स्टोर करके रखा है वो खाते होंगे, तो कितना टफ़ रहता होगा। मतलब सल्यूट इन लोगों की स्पिरिट को। और तब भी इतने सारे इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ बात हुई और दे वर सो शेयरफुल। हमारे बारे में पूछ रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। ऑब्वियसली वो सब कैप्चर नहीं कर सकता था मैं कैमरे पे, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, फॉर डिफरेंट ऑल अदर रीजंस। तो जैसा भी है, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो बस ये मैं बताना चाहता था व्लॉग में, इस फीलिंग को कैप्चर करना चाहता था व्लॉग में। सो दैट इज़ नथुला पास। वहीं पे बार्ब वायर लगी हुई हैं और टूरिस्ट प्लेस है, जा सकते हैं टूरिस्ट। एंड दिस इज़ द व्यू। तो हम लोग नथुला पहुंच चुके हैं। दी हाइट ऑफ दिस पॉइंट इज़ अप्रॉक्स 14,000 फीट, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, हांफने लगते हैं। तो मैं पूरा घूम के आ चुका हूँ ऊपर से। वो ऊपर तक आपको जो दिख रहा है वो पूरा घूम चुका हूँ मैं। यहाँ पे कैमरे से फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और लेकिन पीपल हेयर, टूरिस्ट हेयर आर नॉट रिस्पेक्टिंग द रूल्स। ऊपर स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि कैमरे से फ़ोटोग्राफी नहीं लेनी है। आर्मी पर्सन खड़े थे, उन्होंने बताया भी, उन्होंने मना भी करा, लेकिन दे वर नॉट रेडी टू हेयर। छुप छुप के फ़ोटोग्राफ्स निकाल रहे हैं, चाइनीज़ बॉर्डर का निकाल रहे हैं। एक बार्ब वायर बना हुआ था, तो एक्चुअली क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स उसको ध्यान नहीं दे रहे थे, विच इज़ वेरी बैड। और वो गलती से वो क्रॉस कर जाता, तो वो एक्चुअली चाइनीज़ टेरिटरी में पहुँच जाता और फिर उसके रिप्रकशन बहुत बुरे होते। तो मतलब जो आर्मी पर्सनल खड़ा था वहाँ पे, उसने कहा कि दिल्ली तक जाना पड़ता और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है और वो ऐसे छोड़ते भी नहीं उसको। तो एक छोटा सा 6 साल का बच्चा फंस जाता है इस चीज़ में। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सारे रूल्स को फॉलो करिए। अपने अगर बच्चों को ला रहे हैं, इन्फेंट्स को ला रहे हैं, तो उनको अपने पास रखिए, ऐसे खुले मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ बहुत सीरियस सिचुएशन रहती है। वैसे ही चाइना के साथ इतना एजिटेशन चलता रहता है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट द रूल्स, रिस्पेक्ट आवर कंट्री और पीस है।
हम लोग आ गए हैं बाबा मंदिर पे। ये 13,000 फीट की हाइट पे है, नथुला पास के नीचे है। तो बिफोर शोइंग यू द टेम्पल लेट मी टेल यू कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों बनाया गया। तो एक्चुअली एक जवान थे, उनका नाम था श्री हरभजन सिंह। उनकी डेथ हो गई थी, वो 2 साल आर्मी में सर्व कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। वो रिवर क्रॉस कर रहे थे याक पे बैठ के, और रिवर के फ़्लो बहुत ज़्यादा था, उसमें वो बह गए थे। उनकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन 2 दिन बाद वो अपने ही दोस्त के सपने में आए। उन्होंने बताया कि उनकी बॉडी कहाँ पे है, उनकी बॉडी रिकवर हुई। तो दैट वाज द स्टार्टिंग कि उन्होंने मतलब उनकी पावर्स को लोगों ने रिकॉग्नाइज़ करा, और फिर टाइम के साथ आगे आगे उनकी जो मिरेकल्स थे वो बढ़ते गए। जैसा लोग बताते हैं कि वो इंडिया और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उनको पहले ही रिजॉल्व कर देते थे। कैसे रिजॉल्व कर देते थे, इंडियन सोल्जर्स को बता देते थे पहले से कि अगर चाइनीज़ साइड कोई मूवमेंट हो रहा है तो जिससे कि इंडियन सोल्जर्स प्रिपेयर हो सकें। यहाँ तक कि उनकी जब अब चाइना और इंडिया की जब मीट होती है, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, उनकी एक सीट रिज़र्व छोड़ी जाती है। हरभजन सिंह का टैग रखा होता है वहाँ पे, और वो सीट उनके लिए रिज़र्व छोड़ी जाती है कि बातचीत में वो भी इन्वॉल्व रहते हैं। और कुछ साल पहले तक एक्चुअली उनको ऑफिशियली 2 महीने की छुट्टियाँ मिलती थी, और वो उनकी सैलरी जाती थी, और 2 महीने की जो छुट्टी मिलती थी उनका सामान भेजा जाता था ट्रेन के थ्रू। 3 सैनिक जाते थे उनका सामान लेके, 2 महीने बाद वो आते थे सामान लेके। लेकिन लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि आर्मी में सुपरस्टिशन की जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो वाली प्रैक्टिस बंद हो गई। अब वो यहीं पे उनका मंदिर है, यहीं पे उनका सामान रखा हुआ है, क्लीनिंग होती है रूम की। और पता नहीं क्या सच है क्या सुपरस्टिशन है, लेकिन बिलीफ है, एंड आई बिलीव दैट अ बिलीफ कैन चेंज एनीथिंग। दिस इज़ द टेम्पल, और ये ऐसा बाहर से दिखता है। मैं अंदर से नहीं कैप्चर कर रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजन। एक तो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक कि टेम्पल में जाके ऐसा कैप्चर करना चाहिए। सो ये व्यू है, ये उनकी प्रतिमा लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है, ये इनका स्टैचू लगा हुआ है। दिस इज़ हिज फोटोग्राफ। Won't you take me home? Give me wings to fly. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away. दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द रोड। सो आई गेस बाइक से ना आने का डिसीजन थोड़ा वाइज था, क्योंकि वापस जाते समय विजिबिलिटी बहुत कम रहती और ठंड बहुत ज़्यादा। तो जो होता अच्छे के लिए होता है आई गेस। बाबा मंदिर से रिटर्न रास्ते पे पड़ती है छंगू लेक। तो ये हम लोग खड़े हुए हैं छंगू लेक पे। आपको पीछे कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थिक फॉग है, विजिबिलिटी 5 मीटर्स की भी नहीं है। तो जो मैंने आपको पहले शॉट दिखाया था जाते वक्त जब मैं नथुला के लिए जा रहा था, तो वही है लेक। लेकिन ये आपको लेक शायद थोड़ा सा पानी दिखा होगा, ये कहीं कहीं फ्रोज़न है और कहीं कहीं पानी है, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बैड लक अपना कि व्लॉग में कैप्चर नहीं हो पाएगी। लेकिन दिस इज़ दी छंगू लेक, सो यू कैन सी द फॉग नॉट द छंगू लेक। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आऊँगा कभी, फिर से आऊँगा तब दिखाता हूँ। We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. पहुँच चुके हैं अपने होटल, और दिन भर काफ़ी एग्जॉस्टिंग डे रहा। और सुबह 8 बजे के निकले हुए थे और अब पहुँचे हैं 5 बज रहा है। अभी बज रहा है 5, लेकिन बाहर बज रहे हैं 12। इतना अंधेरा हो चुका है, कहीं और जाने का मतलब बनता नहीं। और काफ़ी फॉग हो गया है बाहर भी, और ठंड भी काफ़ी है। तो आई डोंट थिंक अब कहीं जाएंगे, बस होटल रेस्टोरेंट में खा लेंगे या फिर रूम में ही ऑर्डर कर देंगे। खैर जैसा भी था, काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी अच्छा दिन रहा। तो I'll wrap the video here only. If you liked what you saw, please don't forget to press the like and subscribe button. और अच्छे कमेंट्स भी कर देना यार, भाई को अच्छा लगेगा थोड़ा। और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी प्लीज़ मेंशन करना, इम्प्रूव होंगे व्लॉग्स। टाटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।